नमस्कार मित्रों, हिप्नोटिज्म एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन है। आज जिसे हिप्नोटिज्म कहा जा रहा है वो सिर्फ एक मामूली आर्ट ऑफ सजेशन है। उसमें लोगों को कुछ सजेशंस दिए जाते हैं और फिर उनके सब कॉन्शियस माइंड को जागरूक किया जाता है। लेकिन हिप्नोटिज्म यहीं तक सीमित विद्या नहीं है। मेस्मेर ने जिसे एनिमल मैग्नेटिज्म ये नाम दिया था, यानी मेस्मेर का ये कहना था कि इंसान के अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिससे वो और प्राणियों को या और इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उन्हें खींच सकता है अपनी ओर। और रास्पुतिन ने यह प्रयोग सिद्ध करके दिखाया था। उन्होंने अपने इसी पावरफुल हिप्नोटिज्म द्वारा रशिया की 2 से 3 हजार महिलाओं को अपनी ओर खींच लिया था। यहां तक कि जार महारानी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये कौन सा हिप्नोटिज्म है जिसके बारे में आज के सम्मोहनकर्ता कोई भी जानकारी नहीं रखते। मित्रों, हिप्नोटिज्म 3 प्रकारों से होता है। आर्ट ऑफ सजेशन यानी सूचनाओं द्वारा, दूसरा एक प्रकार है केमिकल हिप्नोटिज्म यानी कई सारी केमिकल्स या तांत्रिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके किया जाने वाला सम्मोहन, और तीसरा एक जो सबसे अद्भुत प्रकार है वो है टेलीपैथिक हिप्नोटिज्म, यानी अपने विचार तरंगों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को या जो कहीं भी हो, दूरस्थ व्यक्ति को डिस्टेंस हिप्नोटिज्म द्वारा भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेना। मित्रों, ये एकदम खतरनाक और बहुत ही गुप्त विद्या है। कई जानवर इस सम्मोहन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। केकड़ा भी अपने शिकार को पाने के लिए कुछ ऐसी तरंगों को छोड़ता है कि बाकी कीड़े उसके ओर खींचे चले आते हैं। अगर चूहा बिल्ली का खेल आपने देखा होगा तो बिल्ली भी अपने आंखों से चूहे को सम्मोहित करने का प्रयास करती है। जिन लोगों का अपने जीवन में कभी शेर से सामना हुआ हो, उन्होंने महसूस किया है कि शेर की आंखों से एक ऐसी अद्भुत शक्ति आती है कि उनका दिमाग शून्य हो जाता है। जानवरों में तो यह शक्ति होती है, लेकिन इंसानों में भी यह शक्ति होती है। इसको टेक्निकली अगर यूज किया गया, जिसकी जो एक विशिष्ट पद्धति है, तो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने काबू में किया जाता है। रास्पुतिन इस विद्या का बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी था। किसी भी स्त्री के 7 चक्रों को पूरी तरह से अपने काबू में किया जाता है, जिससे वो स्त्री पूरी तरह से हिप्नोटिस्ट के चंगुल में अटक जाती है। इसलिए मित्रों, ये एक दिन खतरनाक विद्या है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी गलत तत्व वाले व्यक्ति के हाथ में ये जानकारी पड़े। सिर्फ आपको ये पता हो कि हिप्नोटिज्म के और भी कितने सारे डायमेंशंस है, उसके लिए मैंने ये जानकारी आपको दी। धन्यवाद।